दोस्तों ये सियाज कार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हमारे पास अधिकतर इंक्वायरी आता है कि क्या भैया मैं आपसे अगर मॉड्यूल रीसेट करा लेता हूं तो क्या मेरी एयरबैग की लाइट बंद हो जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं। एयरबैग सिर्फ मॉड्यूल रीसेट से एयरबैग की लाइट बंद नहीं होती है, ना ही एयरबैग एक्टिवेट होता है। हाँ, अगर मॉड्यूल करने के बाद आपकी जितनी भी फिटिंग है एयरबैग का कपलर, सीट बेल्ट का सेंसर, वायरिंग, इम्पैक्ट सेंसर की वायरिंग, अगर हर चीज़ ओके है तो एयरबैग की लाइट आपकी बंद हो जाएगी। अगर एयरबैग की लाइट बंद नहीं होती है, सिंपली आपको स्कैनर लगाना है और स्कैनिंग करना है। जैसे देखिए, इसका हमने मॉड्यूल का काम कर दिया है, बट फिर भी लाइट बंद नहीं हुई है। ठीक है, देखिए एयरबैग की लाइट कंटिन्यू जल रही है। जनरली जब आप चाबी बंद करके चाबी ऑन करते हैं 5 या 6 सेकंड में एयरबैग की लाइट बंद हो जाती है। इसमें कंटिन्यू जल रही है। तो जैसे कि मैंने बताया, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्कैनर लगाना है। जैसे देखो, हमने स्कैनर लगाया है, यहाँ पे ओके किया। रीड फॉल्ट कोड करेंगे हम लोग। गाड़ी आपकी मारुति, हुंडई, होंडा, BMW, मर्सिडीज, कोई भी गाड़ी हो, मॉड्यूल रीसेट करने से काम नहीं होता है, फॉल्ट कोड के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर DTC में दिखाता हूँ आपको। बैक किया, एक बार क्लियर कर देते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे देखो क्लियर हो गया, बट लाइट हमारी अभी बंद नहीं हुई है। दोबारा से रीड करेंगे। हालांकि मुझे फॉल्ट अभी पता है। देखो यहाँ पे ना, ड्राइवर सीट बेल्ट प्री टेंशनर सर्किट हाई रेजिस्टेंस और प्री टेंशनर सीट बेल्ट पैसेंजर वाला भी कोड आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 कोड आ रहे हैं और कोई कोड नहीं है, क्योंकि अभी हमने सीट बेल्ट रिपेयरिंग पर्पज़ से खोल रखा है। यहाँ पे देखो, इसका कपलर निकला हुआ है। जब हम सीट बेल्ट रिपेयरिंग करेंगे, ये कपलर है इसका, तो इसमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप सीट बेल्ट नया डालते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, अगर रिपेयरिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी हमारे पास इंक्वायरी आता है, मॉड्यूल दोस्तों आप हमारे से कराते हैं, कहीं से कराते हैं, खुद अगर काम करते हैं, खुद अगर आप एक टेक्नीशियन हैं, खुद मॉड्यूल रीसेट करते हैं, तो भी ध्यान रखें, मॉड्यूल रीसेट से लाइट बंद नहीं होती है। ठीक है ना, जो भी फॉल्ट आता है, फॉल्ट कोड के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो ड्राइवर और पैसेंजर 2 कोड रह गया। चलिए मैं एक बार इसमें रेजिस्टेंस लगाता हूँ, फिर आपको कोड भी चेक कराऊंगा और लाइट भी हमारी बंद हो जाएगी। इनकेस ध्यान रखें, जैसे इसके अलावा इम्पैक्ट सेंसर का कोड बनता है, तो हो सकता है आपका इम्पैक्ट सेंसर ख़राब हो सकता है उसकी कहीं वायरिंग ब्रेक हो सकता है उसका कोई कपलर सही से नहीं लगा हो, या जैसे अगर ड्राइवर एयरबैग का कोड बनता है, तो क्या है, जब ये ड्राइवर एयरबैग फटता है ना किसी भी गाड़ी का, तो कई केस में क्या, जो उसका सॉकेट होता है ना, जो एयरबैग में सॉकेट लगता है, 2 तारें होती है, वो थोड़ा सा मेल्ट कर जाता है। मेल्ट का मतलब कि थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और जो प्लास्टिक का जो हिस्सा है वो पिघल जाता है, तो सही तरीके से नहीं बैठता है, तो भी लाइट बंद नहीं होती है। तो इसमें देखिए, इसमें एयरबैग वगैरह डल गए हैं बिल्कुल, और फॉल्ट जो आ रहा है मैंने बता दिया आपको। तो हमेशा जो भी DTC आता है, DTC के ऊपर काम करो, काम 100% होगा। मॉड्यूल आप हमारे से कराओ, किसी से भी कराओ, सिर्फ मॉड्यूल रीसेट से ध्यान रखना, लाइट बंद नहीं होती है। चलो मैं एक बार रेजिस्टेंस लगाता हूँ, फिर लाइट कोड भी चेक कराऊंगा और देखते हैं हमारी लाइट बंद होती है कि नहीं होती है। सीट बेल्ट का जो सेंसर का कपलर है, उसमें हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। जो हमारा ड्राइवर सीट बेल्ट और पैसेंजर सीट बेल्ट का कोड आ रहा था, लाइट भी अब हमारी प्रॉपर बंद हो रही है। जनरली आप चाबी ऑन करते हैं 5 या 6 सेकंड में लाइट बंद हो जाती है। और फॉल्ट कोड अगर मैं दिखाऊं तो देखो, दोनों फॉल्ट कोड जो है वो हिस्ट्री में चला गया है। तो हिस्ट्री में गया है, तो अब डिलीट करेंगे, डिलीट भी हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हमेशा ध्यान रखें, फॉल्ट कोड के ऊपर काम करें, काम 100% होगा। हाँ, अगर आपका काम हर चीज़ ओके है तो एयरबैग का मॉड्यूल लगाने पे भी लाइट चली जाती है, बट अगर कोई कमी रहेगी, कोई भी वायरिंग, कोई सेंसर, तो एयरबैग की लाइट बंद नहीं होगी। दोस्तों, बाकी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको डेटा वगैरह चाहिए, मॉड्यूल रीसेट कराना है, अगर आपको किसी गाड़ी का मॉड्यूल चाहिए तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार हमेशा DTC के ऊपर काम करें।